हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आज आपके लिए एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में। जब भी हम कभी बैंक से, एनबीएफसी से या किसी भी इंडिविजुअल से लोन लेते हैं तो अपने को इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि इंटरेस्ट कितने तरीके से चार्ज किया जा सकता है या फिर उसके कितनी मेथड है। आज के वीडियो में हम जो फ्लैट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है और रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उन दो इंटरेस्ट रेट को अच्छे से समझेंगे विथ एग्जांपल, और कौन सा बेटर ऑप्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं फ्लैट इंटरेस्ट रेट। फ्लैट इंटरेस्ट रेट मीन्स जब भी हम कभी लोन लेते हैं बैंक से, एनबीएफसी से, तो जो इनिशियली अपने जो लोन अमाउंट ले रहे हैं उसी पे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाता है। अपने जितने ईयर्स के लिए लोन ले रहे हो उसी पे कैलकुलेट किया जाता है। मंथली जो रिपेमेंट कर रहे हो उसमें जो प्रिंसिपल का कंपोनेंट होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट टाइम भी, जो नेक्स्ट मंथ भी जो इंटरेस्ट रेट लगेगा, आपका जो इनिशियल जो लोन अमाउंट था उसी पे लगेगा। तो अपने देख लेते हैं विथ एग्जाम्पल कि किस तरीके से ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई 5 लाख रुपीज का लोन लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम और ड्यूरेशन 12 मंथ। फ्लैट इंटरेस्ट रेट जो अपने 5 लाख रुपीज का लोन लिया उस पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो अपने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब 60,000 रुपीज का इंटरेस्ट हुआ, और मंथली देखे तो 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट का कंपोनेंट बना। और जैसे अपना 5 लाख रुपीज का लोन लिया है तो 5 लाख रुपीज प्रिंसिपल कंपोनेंट और 60,000 इंटरेस्ट कंपोनेंट, टोटल 5 लाख 60,000। इसको अपने डिवाइड बाय 12 करेंगे तो मंथली रिपेमेंट का अमाउंट आ गया 46,667 रुपीज। अपने को मंथली इतना ईएमआई देना है। नेक्स्ट टाइम जो इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, जैसे अपने पहला ईएमआई 46,667 का रिपेमेंट कर दिया, उसके बाद भी जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा वो 5 लाख रुपीज पे चार्ज होगा। जो अपने ने प्रिंसिपल का कंपोनेंट पहले महीने अपने देखे तो 41,667 का पेमेंट किया है, उसका इफेक्ट नहीं दिया जाएगा अपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। जो अपने को इनिशियली लोन अमाउंट सैंक्शन हुआ था उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब बात करते हैं रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट। रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट में जब अपने मंथली रिपेमेंट करते हैं, जैसे अपने कोई एक्स अमाउंट का लोन लिया और मंथली उसका रिपेमेंट कर रहे हैं, तो मंथली रिपेमेंट में अपना जो प्रिंसिपल का कंपोनेंट है वो अपने जो आउटस्टैंडिंग लोन है उसमें से लेस हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी उस पे लोन लगेगा। तो इसको भी अपने एक एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं किस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, 5 लाख रुपीज का लोन है, इंटरेस्ट रेट है 12% रिड्यूसिंग पर एनम। तो इसमें हमने ईएमआई कैलकुलेशन करके निकाल लिया। ईएमआई इनका बैठ रहा है 44,424 रुपीज। ये ईएमआई का कंपोनेंट कैसे आया, ये जो समेशन करके जो 12 मंथ्स का है मंथली, उसको करके निकाला गया है। यदि आपको इसके बारे में भी समझना हो कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट करके निकालते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो सेम 5 लाख रुपीज का लोन है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसमें अपने जब इंटरेस्ट का कॉलम देखते हैं तो देखते हैं पहले महीने 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट लग रहा है, सेकेंड टाइम उससे कम, थर्ड टाइम और उससे कम। जब हम एकदम 12th मंथ में देखते हैं तो बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो अपना प्रिंसिपल का कंपोनेंट का पेमेंट होता है वो अपने जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसमें से लेस हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम जो रिमेनिंग बैलेंस रहता है उसी पे इंटरेस्ट लगता है। तो अभी अपने दोनों को कंपेयर कर लेते हैं जो अपने ने एग्जांपल लिए थे। एग्जांपल के हिसाब से देखो तो फ्लैट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में अपने को 60,000 रुपीज का इंटरेस्ट का पेमेंट करना रहा था, और रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में अपने को ओनली 33,093 रुपीज। फ्लैट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली। रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस कॉस्टली। अपने इस छोटे से एग्जांपल को भी देखें तो अपने का जो 1 साल का लोन था उसमें 27,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब भी आप
बैंक से एनबीएफसी किसी से भी लोन लो तो वो लोन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इनिशियल अमाउंट पे लग जाता है और जो अपना मंथली रिपेमेंट प्रिंसिपल पोर्शन के रूप में जा रहा है उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, इसलिए बहुत ही हैवी पड़ता है और लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह है, अपने ऐसा बोल सकते हैं। रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने जब भी पेमेंट कर रहे हैं अपना जो प्रिंसिपल कंपोनेंट जा रहा है उस पर वापस अपना इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, इसलिए ये बेटर ऑप्शन है। तो मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा, जब भी आप बैंक से एनबीएफसी से, जनरली एनबीएफसी और जो मोबाइल एप्लीकेशन से के थ्रू जो लोन्स मिलते हैं उन पे फ्लैट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए जाते हैं। तो जब भी आप अपने किसी से भी लोन ले रहे हो तो एक बार आप एग्रीमेंट साइन करने से पहले अच्छी तरीके से उसको देख लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट को अच्छे से जांच ले कि कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपने को लोन दिया जा रहा है, फिक्स्ड है, फ्लैट है या रिड्यूसिंग है, क्या है, क्योंकि एग्रीमेंट साइन होने के बाद उसमें चेंजेस बदलाव करने बहुत मुश्किल है, इसलिए आप उसको पहले ही अच्छे से चेकआउट कर लें। तो इसलिए जब भी आप एग्रीमेंट और कोई साइन कर रहे हो बैंक का तो आप अच्छे से कंपेयर कर ले कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बेस्ट मेथड है, उसी से इंटरेस्ट चार्ज हो, यदि उससे नहीं हो रहा है तो आप अपने लेंडर से डिस्कस कर सकते हैं और उसमें बदलाव करवा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा और नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।